हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 63 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि मांगा चैप्टर 130 और 131 पे बेस्ड है। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था रिहिटो ने नागी को बताया था कि मैं यहाँ एरिका को प्रपोज करने आया हूँ, और अब नागी कहता है तुम चाहते हो कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूं? रिहिटो कहता है प्लीज कर दो। नागी कहता है ओके, और रिहिटो खुश हो जाता है और कहता है तुम सच में करोगे? थैंक यू सो मच। और अगले सीन में हम एरिका और नागी को होटल रूम में देखते हैं, और एरिका अपने पेट पे हाथ रखकर बोल रही थी मेरा पेट तो फुल हो गया है। और नागी कहता है मुझे पता है हम पार्टी के दौरान कुछ भी नहीं खा पाए, पर अभी तुमने बहुत ज्यादा ही खा लिया है। और एरिका आंख बंद कर लेती है और लेट जाती है और बोलती है इट्स फाइन, मैंने आज बहुत काम किया था। और सडनली वो उठकर चिल्लाते हुए बोलती है तुम दोबारा मेरे साथ रूम शेयर क्यों कर रहे हो? और नागी कहता है अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर होटल वालों से बोलो। और फिर हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें एक लेडी ने एरिका और नागी को बोला था मैं माफी चाहती हूँ, पर आज रात को आपको एक ही रूम में रहना होगा क्योंकि सारे रूम मेहमानों से भरे हुए हैं। और अब एरिका फोन चला रही थी और नागी बोलता है तुम यहाँ सो जाओ, मैं बालकनी में रह लूंगा। एरिका कहती है ऑल राइट, और नागी कहता है कम से कम थोड़ी सी केयर तो शो करो, अगर मैं बाहर सोया तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, मुझे बाथरूम या कोई और जगह रहने को बोलो। एरिका कहती है ठीक है, बाथरूम में रह लेना। और नागी कहता है क्या तुम अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर लेती? और फिर वो एक ड्रिंक की बोतल उठाता है और कहता है इट्स फाइन, रहने दो। और एरिका बोलती है रिहिटो कूल है। नागी कहता है हाँ। एरिका कहती है वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है। वो कहती है हम दोनों ही होटल ओनर्स के बच्चे हैं, पर हम दोनों सेम नहीं हैं। वो कहती है ये तुम इमेजिन कर सकते हो, एक होटल का सीईओ होकर अपने होटल के डिजाइन को खुद चेंज करना। वो कहती है उसने कहा था वो इसी टाइप की चीजों के बारे में सोचता है, तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना उसकी बराबरी करने के लिए। नागी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीकर बोलता है तो ऐसा है, और वो मन में बोलता है इन दैट केस ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और नागी को अपनी दुनिया में डूबे हुए देखकर एरिका बोलती है मैं सोच रही थी कल दोपहर हमें टोक्यो वापस चले जाना चाहिए, साची अकेले होगी और मुझे यकीन है तुम्हारी भी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, तुम्हें हीरो के साथ स्टडी भी करनी होगी। नागी कहता है मैं करता ही हूँ। और नागी आगे भी कुछ बोलना चाहता था, पर एरिका सो चुकी थी और वो कहता है इतनी जल्दी सो गई। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आता है। नागी सोफे पे सोकर उठा था और गुड मॉर्निंग बोल रहा था, पर फिर वो देखता है एरिका तो बेड पे है ही नहीं, और उसे नीचे से कुछ आवाजें आती है। तो वो बालकनी से नीचे देखता है तो उसे दिखता है नीचे एरिका और रिहिटो बॉल से पास पास खेल रहे थे। और एरिका नागी को देख लेती है और बोलती है हे क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? और नागी वहाँ से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया? अगर नहीं किया तो बिना खाए तुम दोनों को चक्कर आ जाएंगे। एरिका कहती है अभी तक तो नहीं किया। और रिहिटो एरिका से कहता है तो क्या हम खाने चले? और अब तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। और एरिका कहती है वाओ ये ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है। रिहिटो कहता है ये तुम्हारे ही रिजॉर्ट का है। और नागी कहता है पर वो मैं हूँ जिसने इस ब्रेकफास्ट को चॉइस किया। और एरिका खाते हुए कहती है नाइस वर्क नागी। और अब नागी खाकर जा रहा था और रिहिटो कहता है एक मिनट रुकना नागी। और वो उसके पास जाकर बोलता है तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे, तो तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हो? नागी कहता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ बस 3 लोगों के लिए टेबल होती है। और रिहिटो कहता है तो 2 लोग 3 लोगों की टेबल पे बैठ सकते हैं, ठीक होगा ना? और नागी कहता है दूसरे शब्दों में तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? और रिहिटो कहता है मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा था। और नागी कुछ खा रहा था, पर ये सुनकर उसके मुंह से खाना गिर जाता है और नागी सोचता है ये सही कह रहा है, पता नहीं मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। और अगले सीन में हम तीनों को सुवेनियर शॉप पे देखते हैं। एरिका बोल रही थी क्योंकि हम किसी को बताए बिना यहाँ आए हैं, तो मैं सोच रही थी हमें उनके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। रिहिटो कहता है तुम कितनी काइंड हो एरिका। और एरिका साची और हीरो दोनों के लिए कुछ खरीदती है और रिहिटो से कहती है ये सही रहेगा ना? और रिहिटो कहता है उन्हें ये पसंद आएगा। और नागी कुछ और चीजों को देखकर मन में बोलता है नहीं, मुझे लगता है साची को ये पसंद आएगा, ओकिनावा एक्सक्लूसिव शोबासी, तो मुझे ये खरीद लेना चाहिए। और अगले सीन में हम एरिका और रिहिटो को शॉप के बाहर देखते हैं और एरिका बोलती है ये नागी कहाँ गया, कहीं वो घर तो नहीं चला गया? और रिहिटो कहता है एरिका क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बस हम दोनों के बीच। एरिका थोड़ी हैरान होकर बोलती है क्या है? और नागी एक पिलर के पीछे छुपकर सुन रहा था और मन में बोल रहा था मैं इस तरह ग्लूमी एक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से छुप क्यों रहा हूँ? आगे वो कहता है रिहिटो एक सपने वाला इंसान है और हैंडसम भी है,
और वो पूरी तरह एरिका के लिए समर्पित है और उनकी फैमिलीज भी परफेक्टली मैच करती है और एरिका भी उसकी रिस्पेक्ट करती है और दोनों को देखकर ही ये कहा जा सकता है दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। और अब वो वहीं बैठ जाता है और कहता है मुझे तो दोनों का समर्थन करना चाहिए, आखिर मेरे पास हीरो है। और दूसरी तरफ रिहिटो ने एरिका को प्रपोज कर दिया था, पर उसने क्या बोला वो हमें पता नहीं चलता। हम डायरेक्ट एरिका को देखते हैं जिसका फेस लाल हो चुका था और वो बोल रही थी तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? और रिहिटो कहता है हाँ। और तभी नागी उठता है और चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ, वेट अ मिनट। और एरिका कहती है नागी? और रिहिटो और एरिका दोनों शॉक हो जाते हैं और नागी कहता है यहाँ क्या चल रहा है? और रिहिटो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मेरे प्रपोजल के बीच में आ गए, मुझे लगा था तुम मेरी मदद कर रहे हो। एरिका कहती है तुम्हारी मदद? और नागी कहता है तुमने वो कहावत सुनी है कि कोई एक ही हो सकता है? और आगे वो बोलता है इसका मतलब अगर तुम दोनों पावरफुल पार्टीज में से हो तो कोई एक दूसरे को इस होटल बिजनेस में जरूर हरा देगा और तब कन्फ्लिक्ट होना तय है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक से हो भी गया पर सब कभी भी ठीक नहीं होगा। और वो रिहिटो की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ कहता है इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपना प्रपोजल वापस लो। और रिहिटो बोलता है मैं तुम्हारी कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ तक कि रूसवेल्ट और स्टॉलिन को भी रोटियां तोड़नी पड़ी। और पहली बात हमारी फैमिलीज का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। और वो नागी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और नागी चिल्लाता हुआ कहता है जैसा मैंने कहा। और फिर एरिका बोलती है नागी तुम बुरे हो, इस तरह से रिहिटो के रास्ते में आ रहे हो। वो कहती है ये एक डिक मूव था और तुम्हारे पास तो पहले से ही हीरो है, फिर भी तुम सच में बुरे हो। और ये कहकर वो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। और नागी कहता है रुको एरिका, और वो उसके पीछे जाने का ट्राई करता है पर रिहिटो उसका हाथ पकड़ लेता है। नागी कहता है मुझे जाने दो। और रिहिटो कहता है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा काम डाउन हो जाना चाहिए। और नागी चिल्लाता हुआ बोलता है काम डाउन? इसके लिए भी टाइम नहीं है। और तभी रिहिटो नागी को एक पंच मारता है और नागी जमीन पे गिर जाता है। और रिहिटो बोलता है तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे प्रपोजल के बीच में आ गए। क्या तुमने बोला नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है? और इस सब के बावजूद तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नागी पिलर वाली वॉल्स पे पंच करता है और चिल्लाता हुआ बोलता है मुझे पता है पर फिर भी मुझे इससे नफरत है। वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी हो, मैं नहीं चाहता कोई उसे ले जाए, मैं उसे किसी और का होने नहीं देना चाहता। और आगे वो बोलता है मैं जानता हूँ मेरा ये कहने का कोई हक नहीं बनता। और वो एरिका की सारी मेमोरीज याद करते हुए बोलता है वो मैं हूँ जिसे एरिका की साइड होना चाहिए। और एरिका सब कुछ छुपकर सुन रही थी और उसका फेस लाल होने लगता है। और इधर नागी बोलता है मुझे नहीं पता मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मैं खुद नहीं जानता। और रिहिटो हंसने लगता है और कहता है मुझे लगा था तुम स्मार्ट और मैच्योर हो, पर अब मुझे लगता है तुम बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट ही हो, बस एक स्टूपिड ब्रैट। नागी कहता है क्या? और रिहिटो चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें एरिका से माफी नहीं मांगनी? नागी कहता है हाँ मुझे मांगनी है। और अगले सीन में हम नागी को एरिका का गेट नॉक करते हुए देखते हैं और वो बोल रहा था जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं तुमसे सही से माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर वो गेट ओपन करता हुआ बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ। और वो अंदर जाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। एरिका का बैग और फोन वैसे ही बेड पे रखा हुआ था। और वो कहता है मुझे लगा था एरिका अपने रूम में आई होगी। और फिर वो बालकनी की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है। वो बालकनी में जाता है और उसे कपड़े से बनी एक रस्सी टाइप दिखाई देती है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एरिका होटल से भाग चुकी है और उसका सारा सामान और फोन भी होटल में ही पड़ा है। तो आगे क्या होने वाला है सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तो कल मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।